नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना स्पेस टेक्नोलॉजी चल रहा था और स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना जो टॉपिक था, मैंने आपको लियो की कक्षा बता दी थी, उसके बाद में मियो की कक्षा बता दी थी और उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जियो की कक्षा से शुरू करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं उपग्रह के जियो की कक्षा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जियो की कक्षा का जियो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जियो, इस जी से होता है जियो स्टेशनरी, इस ई से होता है अर्थ और ओ से होता है ऑर्बिट। हिंदी में इसको कहते हैं भू स्थितिक कक्षा। भू स्थितिक कक्षा। इसकी ऊंचाई मैंने यहाँ पर लिखी है, ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। आगे बात करें तो इसका अर्थ, किसका अर्थ, ये जो लिखा है जियो की कक्षा है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ भूमि की स्थिति के अनुसार होता है। मतलब जो उपग्रह रहेगा वो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल भूमि की, जितना भूमि घूमेगा उतना ही उपग्रह घूमेगा। यहां पर लिखा है यानी पृथ्वी जितनी घूमती है उपग्रह भी उतना ही घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदैव हमारे सामने, हमारे पृथ्वी या भारत पर रहेगा या भारत के सामने रहेगा। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको तो आप समझोगे। जैसे अपने पास में ये है एक पृथ्वी। एक मिनट, मैं इसको कॉलर से लगा लेता हूं, फिर उसके बाद में बोलते हैं। जैसे ये है एक पृथ्वी और ये बोतल का ढक्कन मैंने मान लिया उपग्रह। तो देखिए, ये पृथ्वी और ये भारत। अब इसमें देखिए, इस उपग्रह को हमने इस भारत की कक्षा में ऐसा स्टेब्लिश कर दिया तो ये उपग्रह, ये पृथ्वी जितनी घूमेगी, देखिए ये इसकी सीध में, भारत की सीध में दिख रहा है भारत, ये छोटा सा पिंक कलर में, और ये उपग्रह। तो ये पृथ्वी जितनी घूमेगी ये उपग्रह भी उतना ही घूमेगा। ये पृथ्वी इतनी घूम गई, ये उपग्रह भी इतना घूम गया। ये पृथ्वी इतनी घूम गई, ये उपग्रह भी इतना घूम गया। ये पृथ्वी इतनी घूम गई, ये उपग्रह भी इतना घूम गया। जितनी पृथ्वी घूमेगी उतना ही ये उपग्रह घूमेगा। ये है इसका अर्थ। किसका अर्थ? कि ये जो भूस्थितिक कक्षा है ना, इसका अर्थ ये होता है कि जो उपग्रह है हमेशा भूमि की कक्षा में ही स्थिर रहेगा। जितनी भूमि घूमेगी, जितनी पृथ्वी घूमेगी उतना उपग्रह घूमेगा। इसका मतलब यह होता है। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं। इसमें सपोज दैट एक उदाहरण देखते हैं कि हमको भारत में रामायण या महाभारत की सीरियल दिखानी है। पूरे भारत में रामायण या महाभारत की सीरियल दिखानी है। तो ये जो उपग्रह है ये क्या करेंगे, वहां से रेस छोड़ेंगे, वहां से सिग्नल देंगे। तो इन उपग्रहों की सहायता से पूरे भारत में, भारत के मानचित्र के सामने सदैव ये उपग्रह रहेगा। तो सिग्नल अच्छे आएंगे और पूरे भारत में वो सीरियल देखी जा सकती है। जैसे मैं एक बार और आपको उदाहरण दूं, थोड़ा कम समझ में आया होगा तो एक बार और उदाहरण समझिए। एक मिनट, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि, एक मिनट यार, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं उदाहरण देता हूं कि ये पृथ्वी इतनी घूम गई। सपोज दैट कि ये पृथ्वी इतनी घूम गई तो ये उपग्रह इतना घूमेगा। तो सीरियल ठीक ठाक चल रही है। ये पृथ्वी इतनी घूमी, ये उपग्रह इतना घूमा। जहां पृथ्वी इधर घूम गई और उपग्रह इधर आ गया तो अब ये आपकी टीवी पे चर मच्छर आने लग जाएंगे और ठीक से चलचित्र नहीं दिखेंगे। जितना पृथ्वी घूमेगा उतना ही उपग्रह घूमेगा, जितनी पृथ्वी घूमेगी उतना ही उपग्रह घूमेगा। हमेशा इसकी सीध में रहेगी, भारत की सीध में रहेगा। तो हमारा चलचित्र पे चित्र बहुत अच्छे से आएगा। इसका अर्थ होता है ये। तो इस कारण से हम पूरे भारत में रामायण या महाभारत या कोई सी भी सीरियल हम पूरे भारत में दिखा सकते हैं। इनके माध्यम से, इन उपग्रहों के माध्यम से दिखा सकते हैं। फिर आगे बात करें तो
आगे बात करें तो इसमें उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। मतलब उपग्रह पृथ्वी का चक्कर कितनी देर में लगा लेगा, तो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है, 24 घंटे का। तो उपग्रह का परिक्रमण काल भी 24 घंटे का ही होता है, जिसको क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। देखिए, यानी उपग्रह का आवर्त काल 24 घंटे का होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई होगी 36,000 किलोमीटर। जो जियो की कक्षा है, उसकी ऊंचाई होगी 36,000 किलोमीटर। यह फिक्स है, ना इससे अधिक होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। यदि इससे अधिक होगा तो भी सिग्नल ठीक से नहीं चलेगा, और कम हो गए तो भी सिग्नल ठीक से नहीं चलेगा। आगे लिखा है यहां मतलब इस जियो की कक्षा पर दूर संचार वाले उपग्रह रखे जाते हैं। मतलब यहां पर हम जो उपग्रह सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो कौन से उपग्रह भेजेंगे, दूर संचार वाले उपग्रह यहां पर हम भेजेंगे। अब ये तो हो गई अपनी उपग्रह के कक्षा की बात। देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको लियो की कक्षा, फिर मियो की कक्षा, और लियो और मियो की कक्षा के बाद में ये हो गई अपनी जियो की कक्षा। अब जियो की कक्षा, ये मैं लाइन खींच रहा हूं यहां से ये कक्षा अपनी कंप्लीट हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी बात है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, आगे लिखा है भूस्थितिक कक्षा। अब ये भूस्थितिक कक्षा क्या होती है, तो ये भी जियो की कक्षा होती है। इसमें लिखा है कि यह कक्षा भूमध्य रेखा के समांतर होती है। जैसे यहां पर मैंने चित्र बनाया हुआ है, यह अपना पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये जो ब्लैक लाइन से मैंने भूमध्य रेखा बनाई है, और ये रेड लाइन से मैंने बनाई है, क्या बनाई है, ये इस उपग्रह की कक्षा। यानी कि ये जो भूस्थितिक कक्षा वाले उपग्रह हैं, वो इस प्रकार से अपना परिक्रमण काल पूरा करते हैं, वो इस प्रकार से घूमेंगे। जो भूस्थितिक कक्षा वाले उपग्रह हैं वो इस प्रकार से, मेरे पेन की नोक के पास देखिए, भूस्थितिक जो कक्षा वाले उपग्रह है वो इस प्रकार से भूमि के चक्कर लगाएंगे। देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर हो गया ना, ये ब्लैक अक्षर से भूमध्य रेखा। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, तो भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या कहलाते हैं, किसको कहते हैं, तो यह कक्षा भूमध्य रेखा से कोण बनाती है। देखिए, इसमें तो भूमध्य रेखा से कोई कोण नहीं बना रहा, अगला मैं चित्र बना रहा हूं, उसमें आपको दिखेगा कि यह भूमध्य रेखा से कोण बनाएगी। देखिए, ये सपोज दैट माना कि ये पृथ्वी है, और ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और ये देखिए, ये भूमध्य रेखा से कोण बनाएगा तो ये ऐसा घूमेगा, ये या तो ऐसा घूमेगा या ये इस प्रकार से घूमेगा। तो ये देखिए, भूमध्य रेखा से कोण बना रहा है, तो इस कक्षा को कहेंगे या तो ऐसी कक्षा घूमेगी या ऐसी कक्षा में ये चक्कर लगाएगा उपग्रह। कक्षा नहीं घूमेगी, कक्षा में उपग्रह चक्कर लगाएगा। तो इस कक्षा को हमने कहा भूतुल्यकालिक कक्षा, मतलब कि भूमि की तुलना में वो कक्षा रहेगी। ये जो उपग्रह है भूस्थितिक कक्षा जो है, और ये भूतुल्यकालिक कक्षा है, इन दोनों कक्षाओं में दूरसंचार संबंधित उपग्रह ही भेजे जाते हैं, और इन दोनों कक्षाओं की ऊंचाई भी समान होती है। और कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर ही होती है। बस अंतर इतना है कि ये भूस्थितिक कक्षा मतलब ये भूमध्य रेखा के समांतर होगी, ये भूतुल्यकालिक कक्षा मतलब ये भूमध्य रेखा से ऐसा कोण बनाकर उपग्रह चक्कर लगाएंगे, इतना अंतर है। तो अपन ने ये कक्षा भी देख ली, भूस्थितिक कक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा। अब आगे बात करते हैं, एक और अच्छी बात है यहाँ पर कि ये हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। ये हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, तो देखिए, इसकी मैंने विशेषता बताई है कि इसकी मदद से हम किसी भी उपग्रह को लियो की कक्षा से जियो की कक्षा में डाल सकते हैं। देखिए, इस हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट का ट्रांसफर पकड़ना, और ट्रांसफर का मतलब होता है कि बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना या भेजना। तो इसकी सहायता से क्या करेंगे, देखिए, इसकी मदद से हम किसी उपग्रह को लियो की कक्षा से जियो की कक्षा में भेज सकते हैं या डाल सकते हैं,
या फिर इसकी सहायता से किसी एक उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेज सकते हैं। इसका एक और उपयोग है कि यदि जब हमें एक साथ एक से अधिक उपग्रह को भेजना हो तो भी इसकी मदद लेंगे। इसकी किसकी? हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट की मदद लेंगे। तो विद्यार्थी, यह हुआ अपना जियो की कक्षा कंप्लीट। जियो की कक्षा के साथ में मैंने आपको भूस्थितिक कक्षा भी बताई, भूतुल्यकालिक कक्षा भी बताई और हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्पेस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री देखनी है अपने को। और वो इतिहास कहां से शुरू होगा? वो इतिहास शुरू होगा इनको स्पार की स्थापना से। इसरो की पहले इनको स्पार बनता है 1962 में, फिर उसके बाद में इसरो बनता है। तो इनको स्पार से लेकर वर्तमान में हमने चंद्रयान 2 भेजा, वहां तक हम उसका इतिहास देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।